वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको आज कवर करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैविंग टू के बारे में। हैविंग टू का मतलब होता है किसी को कोई काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने इसका यूज किया है प्रेजेंट के लिए। आप चाहे तो इसका यूज पास्ट के लिए भी कर सकते हैं, फिर इसका मतलब होगा काम करना पड़ रहा था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब इसका यूज प्रेजेंट के लिए हुआ है और कब इसका यूज पास्ट के लिए हुआ है? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसका यूज हमें कब और कैसे करना होता है, प्रेजेंट में हम कब करते हैं और पास्ट में इसका यूज कब होता है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, प्लस इसमें हैविंग आ जाएगा, हैविंग टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जब भी हमें प्रेजेंट में इसका यूज करना है तो हेल्पिंग वर्ब होंगे इसमें इज, एम, आर। तो अगर इसका यूज हमें पास्ट के लिए करना है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज वर्ब। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो काम मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैविंग टू का। तो सेंटेंस के लास्ट पे देखिए रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इज, एम, आर में से। तो मुझे के लिए हम लिख लेंगे सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ हमेशा यूज होता है एम। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम हैविंग टू स्टडी। यहाँ पे जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सेंटेंस हमारा बना आई एम हैविंग टू स्टडी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो उसे खेलना पड़ रहा है, उसे के लिए अगर तो लड़के की बात है तो हम लिख लेंगे ही। उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले। उसे के लिए हम शी का यूज भी कर सकते हैं, आपको सिचुएशन के मुताबिक यूज करना है ही और शी का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो तुम्हें खाना पड़ रहा था। अब ये देखें, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसमें भी हम हैविंग टू का ही यूज करेंगे, सिर्फ हम इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। तो इज आर एम की जगह पे यहाँ पे यूज हो जाएगा वॉज वर। तो यू के साथ यूज करते हैं हम वर। यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, क्योंकि तुम्हें के लिए हम लिख लेते हैं यू। यू वर हैविंग टू ईट, तुम्हें खाना पड़ रहा था। तो जब भी हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा होता है, वो काम हमारा जारी होता है लेकिन हम मजबूरी में वो कर रहे होते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं हैविंग टू। अब नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे, पास होता या फिर पास हो सकते थे। यानी आप कोई काम कर सकते थे माजी में, या फिर कोई चीज आपके पास हो सकती थी पास्ट में। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड हैव का यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस हम लिखेंगे कुड हैव, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, देन लास्ट पे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे तुम वहां जा सकते थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा तुम, तो लिख लेंगे यू। यू के बाद हम लिखेंगे कुड हैव, प्लस हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें वर्ब है जाना, तो जाना के लिए हम लिखते हैं गो, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गोन देयर। मतलब कोई काम आप माजी में कर सकते थे, जैसे तुम उसे बता सकते थे, तुम ये काम कर सकते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको यूज कर लेना है कुड हैव का। ऐसे सेंटेंसेस को आप सेम इसी स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है तो आपको हमेशा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव अ कार। यू कुड हैव अ कार मतलब पास्ट में आपके पास कोई चीज हो सकती थी, जैसे तुम्हारे पास बाइक हो सकती थी, तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें यूज कर लेना है कुड हैव का। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में ऐसी चीज का बहुत कम इम्कान होता है कि आपके पास हो सकती थी। कुड हैव का यूज हम वहां करते हैं जहां बहुत कम इम्कान होता है उस चीज का आपके पास होने का। नेक्स्ट है अबाउट टू। इसका मतलब होता है किसी काम को करने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप ये बताना चाह रहे हो कि आप ये काम करने वाले हैं, तो वहां पे आपको यूज कर लेना है अबाउट टू का। स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस अबाउट टू आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करके आप पास्ट और प्रेजेंट में सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं आने वाला हूँ, अब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, इसमें हम इज आर एम में से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मैं आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम।
मतलब कोई काम होने वाला है या फिर आप किसी काम को आप करने वाले हैं, तो वहां पे हम ये यूज करेंगे अबाउट टू का। इसी तरह अगर आपको बोलना हो कि मैं आने वाला था, तो इसे भी हम सेम इसी स्ट्रक्चर से ही ट्रांसलेट करेंगे, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई वॉज अबाउट टू कम। हमने एम की जगह पे यूज कर दिया वॉज का, आई वॉज अबाउट टू कम। इसी तरह अगर हमें बोलना हो वो खेलने वाला है, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो। यानी जब भी आप बताना चाह रहे हो कि आप ये काम करने वाले हैं या फिर ये काम करने वाले थे, तो आपको यूज कर लेना है अबाउट टू का। प्रेजेंट में बोलना है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे इज, एम, आर। और अगर पास्ट में बोलना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं वॉज, वर। जैसे अभी ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट में बनाया, तुम जाने वाले हो, इसे अगर हम इसे ऐसे बोले तुम जाने वाले थे, तो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। तो आर की जगह पे हम यूज कर देंगे वर का, तो सेंटेंस हमारा पास्ट में बन जाएगा। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है हो चुका होगा, या कोई चीज आपके पास होगी, या फिर ये कह सकते हैं कोई किसी काम को कर चुका होगा। इसमें आपको सबसे पहले यूज कर लेना है सब्जेक्ट का, फिर हम इसमें लिख लेंगे वुड हैव, देन फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करेंगे और लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास पेन होगा। अब देखें, यहाँ पे हमने यूज करना है वुड हैव का। सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसके लिए हम लिख लेंगे ही, उसके पास। अगर तो लड़की की बात होगी तो हम शी का भी यूज कर सकते हैं। ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा। ही वुड हैव अ पेन, वो खेल चुका होगा। ही वुड हैव प्लेड। अब यहाँ पे देखिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात हो रही थी, कुछ करने की। तो यहाँ पे वर्ब आया तो वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज की है। वो देख चुके होंगे, अब यहाँ भी एक्शन है, मतलब कोई काम की बात हो रही है देखने की, तो यहाँ पे भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन, वो देख चुके होंगे। नेक्स्ट है कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है या फिर हो सकते हैं। यानी कोई शख्स कहीं भी हो सकता है या कोई चीज कहीं हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कैन बी, प्लस हम इसमें जो भी अदर वर्ड्स आते हैं वो यूज करते हैं। जैसे वो घर पे हो सकता है, अब यहाँ देखें हो सकता है आ गया ना, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैन बी का। ही कैन बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। ही कैन बी एट होम। अम्मी किचन में हो सकती हैं। मदर कैन बी इन किचन, मदर कैन बी इन किचन। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है या हो सकते हैं। नेक्स्ट है विल बी। विल बी का मतलब होता है होगा या पक्का होगा या रहा होगा। विल बी का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें पूरा यकीन होता है कि ये फ्यूचर में काम होगा। जैसे वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग, वो देख रहे होंगे। दे विल बी वॉचिंग, वो देख रहे होंगे। दे विल बी वॉचिंग, वो मसरूफ होगी। शी विल बी बिजी, यहाँ पे होने के सेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। और किसी एक्शन का बताना हो यानी कोई काम कर रहे होंगे, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करना है, ठीक है। तो विल बी का यूज होता है फ्यूचर में ये काम यकीनन होगा या लाजमी होगा। नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सकता था या नहीं कर सका या नहीं कर पाया। तो जब भी हमें माजी में किसी काम का बताना हो कि हम नहीं कर सके थे या कर सकते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें यूज कर लेना है कुड का। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं नहीं कर सका, इसके लिए हम लिख लेंगे कुड का यूज करेंगे नहीं कर सका के लिए। आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू, वो नहीं जा पाया। ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो, वो कोशिश कर सकते थे। दे कुड ट्राई, वो कोशिश कर सकते थे। दे कुड ट्राई, वो देख नहीं सका। ही कुड नॉट सी, ही कुड नॉट सी। तो हम कुड का यूज करेंगे जब हमें बताना हो कि ये काम हम कर सकते थे या फिर नहीं कर सके या फिर नहीं कर पाए।
नेक्स्ट है हैज़ और हैव का यूज़। कोई चीज़ हमारे पास है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं हैज़ और हैव का। इसका यूज़ हम प्रेजेंट सिंपल में भी करते हैं हैज़ हैव का यूज़। तो हैज़ का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम। और हैव का यूज़ करते हैं हम दो या दो से ज़्यादा वाले सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव का। तो हैज़ हैव का मतलब होता है कोई चीज़ अपने पास बताने के लिए, मलकियत जाहिर करनी हो। प्रेजेंट सिंपल में तो हम यूज़ कर लेते हैं हैज़ हैव का। जैसे मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास पैसे हैं, यू हैव मनी। पास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हैज़ हैव का। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज़ अ लैपटॉप। नेक्स्ट है मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद हो। जब बहुत कम इम्कान हो या हमें शक हो, उस बुनियाद पे हम यूज़ कर लेते हैं मे हैव का। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन लास्ट पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे शायद उसके पास कार होगी, मतलब हम अपना शक जाहिर कर रहे हैं, हमें यकीन नहीं है, बहुत कम इम्कान है कि ये बात ऐसे सच हो। ठीक है, तो वहां पे हमें यूज कर लेना है मे हैव का। शायद उसके पास कार होगी, ही मे हैव अ कार। वो शायद खेल चुका होगा, यहाँ भी हमें बहुत कम इम्कान है बात का कि वो सही हो। ही मे हैव प्लेड। वो शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होगे, यू मे हैव स्टडीड। यू मे हैव स्टडीड मतलब मे हैव का यूज हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जहां हमें सिर्फ शक होता है कि ये बात या काम ऐसे होगा। नेक्स्ट है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। मतलब जब भी हमें किसी को नसीहत या मशवरा देना हो तो हमें यूज कर लेना है शुड का। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन लास्ट पे हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, अब देखें लास्ट पे आ गया चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शुड का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा यू शुड गो। जाना के लिए हम लिख लेंगे गो, क्योंकि ये वर्ब है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो इसे सोचना चाहिए, अब देखें यहाँ पे भी लास्ट पे चाहिए आ गया, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा शुड का। ही शुड थिंक। थिंक यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। हमें पूछना चाहिए, हमें के लिए लिख लेंगे वी, चाहिए के लिए लिख लेंगे शुड, और इसमें वर्ब है पूछना तो पूछना के लिए लिख लेंगे आस्क। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो जिसमें किसी को मशवरा देना हो या एडवाइस करनी हो, तो आपको यूज कर लेना है शुड का। नेक्स्ट है हमारा डू और डज। डू और डज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, सिंपल में नहीं हम करते, सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू और डज का। ठीक है, जैसे अगर हमें बोलना हो वो नहीं जाता, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, डू या फिर डज का। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमने यूज करना है डज, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है जमा में होगा, दो या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी, तो हमें यूज कर लेना है डू का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। इसी तरह अगर हमें बोलना हो आप नहीं देखते, तो हम बोलेंगे यू डू नॉट वॉच। यू डू नॉट वॉच। और अगर हम यही सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में बोलें, जैसे क्या वो नहीं जाते, तो इस सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट पे लिख देंगे सब्जेक्ट से भी पहले, डू दे नॉट गो। डू दे नॉट गो। नेक्स्ट है हमारा शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या कर रहा होना चाहिए। जब किसी चीज को सही जगह पे होने की बात हो या फिर किसी काम के चल रहे होने की बात हो, तो हमें यूज कर लेना है शुड बी का। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है इसे घर पर होना चाहिए। अब होना चाहिए के लिए हमें यूज कर लेना है शुड बी का। ही शुड बी एट होम। उसे घर पे होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। अब उसे के लिए हम ही का भी यूज कर सकते हैं और शी का भी। अगर तो हम लड़की की बात करेंगे तो शी का यूज करेंगे उसे के लिए, अगर हम लड़के की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे ही का। मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग।
यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज़ किया जब हमने एक्शन की बात की, और जब हमने होना के बारे में बात की यानी उसे घर पे होना चाहिए तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। नेक्स्ट है अब हमारा यूज़ कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, किसी की सलाहियत या एबिलिटी बयान करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कैन का। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस कैन आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे वो कर सकता है, आप देखिए लास्ट पे आ गया सकता है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कैन का। ही कैन डू, करना के लिए हमने यूज किया है डू का वर्ब। वो कर सकता है, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, वी कैन कम। वो देख सकता है, ही कैन वॉच। नेक्स्ट है डिड। इसका यूज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डिड, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और प्लस हम इसमें हैव का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। किसी के पास कुछ नहीं था या माजी में कोई चीज़ पास नहीं थी, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमने हैव का यूज़ करना है और डिड का। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पास कार नहीं थी, तो यहाँ पे हमने गुजरे हुए वक़्त की बात की है और अपनी पास कुछ ना होने का बताया है, तो हमने यहाँ पे हैव का भी यूज़ करना है और डिड का भी। सेंटेंस हमारा बनेगा आई डिड नॉट हैव अ कार। अगर हमें पास्ट सिंबल में ये सेंटेंस बनाना हो तो हम फिर हैव का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आपके पास पैसे नहीं थे। अब ये देखें, ये हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, तो यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हम सेंटेंस में सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट से भी पहले। तो सेंटेंस हमारा बनेगा डिड यू नॉट हैव मनी। डिड यू नॉट हैव मनी। इसी तरह अगर हमें बोलना हो उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। ही डिड नॉट हैव मनी। नेक्स्ट हमारा यूज़ है मस्ट बी का। मस्ट बी का मतलब होता है लाजमी या ज़रूर होगा। जब हमें पक्का यकीन हो कि ये होगा तो वहाँ पे हमें यूज़ कर लेना है मस्ट बी का। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसमें सबसे पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, वो ज़रूर घर पर होगा, मतलब हमें यकीन है कि वो घर पे होगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम। अगर हम एक्शन की बात करें, जैसे वो ज़रूर देख रहा होगा, आप देखें इसमें कोई काम है ना, तो जब हम एक्शन की बात करते हैं तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही मस्ट बी वॉचिंग। वो ज़रूर देख रहा होगा, ही मस्ट बी वॉचिंग। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।